हाँ डेट ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमवी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, आज आपको बताया जाएगा फंक्शन की टैली RP9 में फंक्शन की जो यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की का यूज़ करते हैं। उसी फंक्शन की के बारे में आज आपको जानकारी दिया जाएगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे इंडिया टेक कंप्यूटर एकेडमी एमवी इन्फोटेक पूर्णिया की तरफ से आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ की मैक वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री जब हम करते हैं तो उस समय हमें कुछ फंक्शन की का यूज़ किया जाता है, जो कि टैली में सबसे मोस्ट होता है फंक्शन की। आपको फंक्शन की आ रहा है तभी कोई भी वाउचर को आप पास कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय आपको वाउचर में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आपको सबसे मोस्ट होता है फंक्शन की यूज़ करना, जो कि आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक तरफ से F1 से F12 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे F1। ठीक है, तो F1 से क्या होता है, तो टैली में F1 से क्या होता है, तो यहाँ पर मेनू ओपन होता है। F1 से मेनू ओपन होता है। ठीक, और यहाँ पर मेनू में क्या होता है, जैसे देखिए हम यूज़ करते हैं F1, टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और F1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, F1 से क्या होगा, हमारा मेनू। जब टैली हम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो हम वहाँ पर F1 जब प्रेस करते हैं तो हमारा वहाँ पे मेनू ओपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या है कि F2, और F2 से हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ डेट। चेंज ऑफ डेट क्या होता है, जैसे कि आप लोग वाउचर जब पास करते हैं तो वाउचर पास करने के समय देखिए, जब हम लोग यहाँ पर वाउचर पास करते हैं तो यहाँ पर जो डेट रहता है ना, ये जो डेट दे रहा है, यही डेट हमारा क्या है, वाउचर डेट हुआ। ये डेट कौन सा डेट है, हमारा वाउचर डेट है। और इसको चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। देखिए F2 प्रेस किए और यहाँ से हमारा वाउचर डेट क्या हो गया, चेंज हो गया। 2 तारीख था, अब यहाँ 3 तारीख हो गया, और इसको यहाँ पे इंटर। ठीक है, जैसे कि F2 से 3 तारीख है, 2 तारीख है, हम 1 तारीख है। देखिए 1 तारीख थी और यहाँ पर मेरा डेट क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, अब हम वापस फिर आते हैं अगले पे, और यहाँ पर है अगला है F3, और F3 से हम लोग क्या करते हैं, F3 से हम लोग करते हैं चेंज ऑफ कंपनी। F3 से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी चेंज भी कर सकते हैं, कंपनी हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी को हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप F3 को यूज़ करके देखेंगे कि F3 से क्या होता है। देखिए F3 से हमारा क्या होता है, कंपनी सेलेक्ट होता है, कंपनी शॉर्ट होता है। जैसे कि हमारा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर F3, और F3 से हमारा क्या है, कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे F4। F4 का काम क्या है, वाउचर में हम लोग F4 का काम क्या करते हैं, तो वाउचर में हम लोग F4 से कॉन्ट्रा एंट्री का काम करते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन में आपका बैंक और कैश का बात आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री से पास करते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री F4 का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग कीबोर्ड में जाएंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। देखिए जैसे F4 प्रेस किए तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री, और F4 से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री ओपन हो जाता है। ठीक, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, बैक चलेंगे, F4 के बाद देखेंगे क्या है, F4 के बाद हमारा क्या है, F5। चलिए F4 का यूज़ हम लोग कर चुके हैं। F4 से होता है कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक और कैश। ठीक है, जब भी हम लोग वाउचर में एंट्री करते हैं F4, कोई भी एंट्री बैंक और कैश का करते हैं, तो हम लोग वहाँ फंक्शन की F4 का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, F4 के बाद क्या आता है, F5। F5 का यूज़ क्या है टैली में। ठीक है, तो F5 का यूज़ हम लोग देखेंगे क्या करते हैं टैली में, वाउचर एंट्री करते समय जब भी हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं
या कोई चीज़ एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस मतलब खर्च जो भी करते हैं, तो वो सारा चीज़ कहाँ जाता है, पेमेंट में जाता है। तो जब हम लोग पेमेंट का एंट्री मारते हैं तो उस टाइम हमको फंक्शन की यूज़ करना पड़ता है, तो उस टाइम हम लोग F5 यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलते हैं F5 का यूज़ करके देख लेते हैं टैली। तो हम लोग टैली ऑन कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक एंट्री पास करेंगे पेमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट का फंक्शन की यूज़ करेंगे, जो कि मेरा कीबोर्ड में F5, कीबोर्ड से हम लोग F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राधा प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे। जैसे कि हम लोग 1000 रुपया पेमेंट कर दिए, ठीक है। पेमेंट कर रहे हैं एडवांस के रूप में, 1000 रुपया हम क्या किए, राधा को एडवांस के रूप में पेमेंट कर रहे हैं। दे क्या रहे हैं, कैश में, और इसको हम कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। तो पेमेंट का हम लोग देख लिए, पेमेंट का फंक्शन की यूज़ कैसे किया जाता है टैली या टैली में। अब हम लोग F6 का यूज़ करेंगे, ये फंक्शन अब हम लोग F6 का यूज़ करेंगे टैली में। वाउचर पास करते समय हम F6 का यूज कैसे करते हैं, तो F6 से क्या होता है, F6 से रिसीप्ट का विंडो ओपन होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, F6 में भी हम क्या करेंगे यूज, चेक कैश बाय पार्टी। F6 का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जब आप किसी भी पार्टी से कैश के रूप में या चेक के रूप में रिसीव करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम F6 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप टैली ERP9 में जाएंगे और टैली ERP9 में हम लोग F6 का यूज़ करेंगे। तो चलिए विंडो पे आ गए हैं टैली ERP9 के और यहाँ पर हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और देखिए जब F6 प्रेस किए तो हमारा यहाँ पे रिसीव आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हम राधा को 1000 रुपये एडवांस पेमेंट किए थे, ठीक है, अब राधा से हमको क्या हो रहा है, राधा से हम F6 का हम लोग यूज़ कर लिए, अब हम लोग F7 का यूज़ करेंगे। टैली में F7 का यूज़ किस लिए किया जाता है, जब भी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट एंट्री का रूप हो, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, F7 का यूज़ करेंगे। और देखिए F7 से आपका कौन सा विंडो खुलेगा, तो ये जर्नल का विंडो ओपन होगा। तो इसको हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं टैली ERP9 में। तो हम लोग चले आते हैं टैली ERP9 में। अब यहाँ से हम लोग F7 का यूज़ करेंगे, तो हम लोग कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करेंगे और F7 जैसे प्रेस किए तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पर जर्नल एंट्री ओपन हो गया, जर्नल का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमारा जैसा ट्रांजैक्शन रहेगा एडजस्टमेंट वाला, उस तरह का ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। जैसे कि आपका हो रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को ला रहे हैं, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के यूज़ के लिए। जैसे कि आपके पास सामान है तो सामान का नाम डालेंगे, मतलब गुड्स के रूप में कोई भी स्टॉक, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु है तो उसको यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं है तो हम लोग परचेज के रूप में उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर एंट्री कैसे पास करेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा परचेज कर लेंगे। परचेज कर लेंगे कितना का, 1500 का। हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते समय हम लोग क्या कर लिए, एक कुछ भी सामान खरीदे। तो भाई ये जो सामान खरीदे हैं, तो यह जो सामान खरीदने में हमारा जो कैश लग रहा है, पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, तो जाने का तो कोई तो कारण होगा, रीज़न होगा कहाँ से जा रहा है। तो वो जो मेरा पेमेंट, वो जो मेरा खर्च हो रहा है, जो चीज़ जा रहा है कहाँ से, ये हम पूंजी से खर्चा कर रहे हैं, मतलब अपना कैपिटल से यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, अपने पूंजी से अपने बिजनेस के लिए जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट का फंक्शन की क्या होता है, F7, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमको F7 प्रेस करना पड़ता है, जो कि जर्नल पास होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब फिर आ जाएंगे हम लोग कहाँ, F7 के बाद फिर देखेंगे, F7 के बाद है F8। F8 से क्या होता है, अब हम लोग वाउचर में F8 का क्या यूज़ करते हैं, F8 से हम लोग यूज़ करते हैं क्रेडिट सेल। जब भी आप किसी भी वस्तु को सेल करते हैं किसी भी पार्टी को,
तो वहाँ पर इस तरह का ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए हम लोग F8 का यूज़ करते हैं टैली ERP9 में। टैली ERP9 में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F8 से क्रेडिट सेल करेंगे। जब क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट सेल इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी पार्टी को मतलब कुछ ऐसा पार्टी होता है जिसको हम उधारी माल बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं। और क्रेडिट सेल का फंक्शन की क्या होता है, F8 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चलेंगे टैली ERP9 पे और हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं और इसका फंक्शन की क्या होगा। तो अब यहाँ से हम लोग F8 का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड में हम लोग F8 देखेंगे और F8 को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे हम लोग F8 प्रेस किए तो यहाँ पर हमारा विंडो ओपन हो गया सेल्स का। F8 से क्या होता है, सेल्स होता है। अब हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है रेफरेंस नंबर, तो कुछ बिल नंबर होगा, उसका बिल नंबर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटर करेंगे। अब आपको किस पार्टी को सेल करना है, उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि अब हमको यहाँ पर माल बेचना किसको है, तो राजा को माल बेचना है, तो पार्टी नेम में हम क्या करेंगे, राजा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए और सारा चीज़ है, आपको यहाँ पे डिटेल को फिल कर लेना है और इसको फिल करने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ देखिए आपका बोल रहा है सेल्स लेजर, आप कर क्या रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं तो उसका लेजर सेलेक्ट करना है, सेल्स कर लिए। अब आप यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर बोल रहा है आप आइटम सेल करिए, ठीक है। तो आइटम में यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आइटम मेरा बना हुआ होगा, यहाँ पे बना हुआ है मेरा, देखिए लिस्ट ऑफ। अब देखिए हम लोग F8 का यूज़ कर लिए वाउचर में हम लोग क्या करते हैं, वाउचर जो पास करते हैं टैली ERP9 में हम लोग F8 से क्या होता है, F8 का यूज़ कर लिए। अब हम लोग फिर वापस आएंगे और देखेंगे, अब हम लोग आएंगे वापस और फिर यहाँ पर देखेंगे F9 से हम लोग टैली ERP9 में क्या करते हैं, जब हम वाउचर पास करते हैं तो उस समय हमारा कुछ ऐसा टर्न होता है जो कि हम लोग उधारी माल खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। तो क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज का फंक्शन की क्या होता है, F9, और हम लोग F9 से परचेज करते हैं। क्या करते हैं, F9 से हम लोग परचेज करते हैं। तो हम लोग आप देखेंगे टैली पे जाएंगे और टैली पे जा कर के हम लोग परचेज का फंक्शन की को यूज़ करेंगे और कैसे परचेज किया जाता है उस चीज़ को हम लोग परचेज कर लेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे टैली ERP9 पे। अभी देखिए आपका विंडो कौन सा ओपन है, तो अभी यहाँ पर सेल्स का विंडो ओपन है और यहाँ पर हमको कौन सा विंडो ओपन करना है, तो परचेज का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए हम लोग F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है परचेज का जो भी है ना। अब यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पर डेट बोल रहा है, डेट डाल दिए। अब आपको बोल रहा है परचेज आप जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, तो हम जो परचेज कर रहे हैं यह सहमत रमन प्राइवेट लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं उधारी माल, ठीक है। तो ये रमन का डिटेल हो गया, स्टेट हो गया, GST नंबर है उसका, अदर चल रहा है। अब बोल रहा है परचेज लेजर, आप जो परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है और हम यहाँ से लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज एक आइटम को परचेज कर लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है सैमसंग मोबाइल, गोडाउन कोड, क्वांटिटी 5 पीस, रेट नो। देखिए अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर परचेज किए किससे, रमन प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग यहाँ पे परचेज कर लिए 5 पीस सैमसंग मोबाइल और इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ नरेशन है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हम नरेशन भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट। ये हो गया।
हम लोग क्या किए, F9 का भी यूज़ कर लिए। अब हम लोग यूज़ किसका करेंगे भाई, तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं F10 से मेमोरेंडम। इसका यूज़ आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका यूज़ करने के लिए इसका यूज़ अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या है F11, ठीक है। क्या है यहाँ पर F11, और F11 से क्या होता है वर्चुअल में, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो F11 से हम लोग क्या करते हैं, F11 से फीचर ऑन होता है। जैसे हम लोग वर्चुअल में जाते हैं और हमारा क्रेडिट नॉट, डेबिट नॉट ये नहीं शो करता है, तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फीचर आपका ऑफ है, कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी एंट्री पास कर रहे हैं और आपका वाउचर नहीं ऑन है, तो क्या करिएगा, उसके लिए फीचर में जाइएगा। और फीचर में जाने के बाद आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग फीचर में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर में जाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग फीचर में जाने के लिए आपको F1 का यूज़ करना पड़ेगा और इन्वेंट्री फीचर में जाने के लिए F2 का प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, यूज़ करते हैं F11। जैसे कि यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद हुआ क्या कि हमारे सिस्टम में क्रेडिट नॉट नहीं ले रहा है, मतलब परचेज रिटर्न नहीं ले रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा भाई, तो उसके लिए हमको F11 फीचर प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जब हम F11 फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ ओपन हो रहा है, एक हो रहा है अकाउंटिंग और दूसरा देखिए अकाउंटिंग अभी दिख रहा है। तो अकाउंटिंग फीचर हमारा कैसे आया, जैसे कि F1 में हम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा, ये नीचे देखिए F1 दिख रहा है आपका। F1 देखिए हाइड किया हुआ है, इसका मतलब अभी आपका क्या है, F1 अकाउंटिंग फीचर ऑन है। हमको करना यूज़ क्या है, हमको इन्वेंट्री फीचर को ऑन करना है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वेंट्री फीचर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना, क्या करना पड़ेगा F2। और देखिए जैसे F2 प्रेस किए तो यहाँ पर ऊपर में देखिए हेडिंग में यहाँ लिखा हुआ है ना इन्वेंट्री फीचर, और इन्वेंट्री फीचर में गए और हमको यहाँ पर रिकॉर्ड क्रेडिट नॉट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नॉट इन इनवॉइस मोड, इसको हमको यस नो कर देना है तो नो कर देंगे, यस करना है तो यस कर देंगे। तो ये F11 का यूज़ है कि F11 में फीचर ऑन होता है और फीचर में हम जाकर के उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका है F12 से क्या होता है, F12 में कॉन्फ़िगरेशन, F12 में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे जब आप कोई भी एंट्री को पास करते हैं और आपके एंट्री पे दिख रहा है टू और बाय दिख रहा है और आपको वहाँ पे लाना है क्रेडिट और डेबिट, तो टू और बाय को हटाना है और क्रेडिट और डेबिट लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पहली देखिए जैसे आप वहाँ पर क्या था, मेरा डेबिट था और हमको डेबिट की जगह पे बाय लाना था। तो हम क्या किए, F12 प्रेस किए, कॉन्फ़िगरेशन में गए और वहाँ से आ गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आ गए यूज़ क्रेडिट डेबिट को यूज़ करना है। तो पहले था मेरा क्या, मेरा पहले था डेबिट क्रेडिट, हमको लाना है टू और बाय। इसको क्या किए, डेबिट क्रेडिट को बंद कर दिए, तो मेरा क्या ऑन हो जाएगा, टू और बाय, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हम लोग वापस आएंगे, फिर आगे देखेंगे अगला क्या फंक्शन की है। अगला है आपका कंट्रोल F9। अब देखिए भाई कंट्रोल F9 से हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल F9 से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F9 से परचेज रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। और अब हम लोग देखेंगे डिस्प्ले पे जाके परचेज रिटर्न का फंक्शन की कैसे यूज़ करते हैं और परचेज रिटर्न से क्या ऑन होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट नॉट भी बोलते हैं। तो हम लोग टैली को ऑन कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे, कंट्रोल F9। देखिए जैसे कंट्रोल F9 प्रेस किए और यहाँ पर मेरा क्या आया, डेबिट नॉट, और जो आप परचेज किए होंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो होगा वही इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको पुट करना है। इनवॉइस नंबर डालना है और डेट डालना है।
और आपको जिसको रिटर्न करना है, आपने माल किससे खरीदा था, रमन से, तो रमन को रखना है, वापस तो रमन को करिएगा। तो हम 500 का माल 5000 का माल वापस रमन को कर रहे हैं। इस टर्म में आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, और बिल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप माल वापस कर रहे हैं किस में, कैश में, ये परचेज था तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज रिटर्न। अब जब आप परचेज रिटर्न आप नहीं बनाए हैं, आप भूल गए परचेज रिटर्न बनाने के लिए, और आप चाह रहे हैं कि हम परचेज रिटर्न कैसे बनाएं, अब फिर आपको वापस नहीं जाना है, इसी विंडो से आपको परचेज रिटर्न का भी लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, अल्टरनेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेशन क्रिएट करने के लिए उसका एक शॉर्टकट की होता है जिसका है अल्ट सी करेंगे और लेजर क्रिएशन कर लेंगे सेकेंडरी, और हम लोग यहाँ पे परचेज रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा भाई, तो परचेज